सब मिलेंगे साथ में। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। फिर से एक बार, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा है वहाँ मेरी उपस्थिति है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक नहीं परंतु बहुत सारे हैं। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है। वो महान सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी और जीवित परमेश्वर हमारे बीच में इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए? कितने लोग उत्साहित हैं आज? कैसा लग रहा है? हालेलुया। नए जगह पे आकर कैसा लग रहा है? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सुंदर है। हालेलुया। और उसकी प्रशंसा हमें करती होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि उसके कार्य के द्वारा ही आज हम नया दिन देख पाए हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार। तेरी
बसना तू ही प्रभु, तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं, तेरी गहराई हो मेरी, बसना तू ही प्रभु, तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलूं। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार, तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार, तू अमृत है तो सुंदर, मेरा पहला पहला प्यार, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, 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 यहोवा 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 जिंदा खुदा, तू हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा, तू हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा
संग है, वो अपने लोगों के संग संग है, उसकी हुजूरी में आनंद है, उसकी हुजूरी में आनंद है, वो अपने लोगों के संग संग है, वो अपने लोगों के संग संग है। मैंने सुना उसे कहाँ से कहा, मैंने सुना उसे कहाँ से कहा, वो जिंदा मसीहा है यहाँ, वो जिंदा मसीहा है यहाँ। मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही 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 माही। मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही 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 माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, वो राजाओं का राजा मेरा बादशाह, मेरा माही, मेरा माही, मेरा रब, मेरा जिंदा खुदा, माही 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 शूला प्यार, ओ मैनू सोना लगदा, यीशु दा प्यार, ओ मैनू सोना लगदा, सोना लगदा, सोना 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 सोना लगदा, सोना सोना लगदा, सोना सोना लगदा। माही 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 माही। महिमा महिमा हो तेरी यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा तेरी महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी
रहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, आमीन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा लगा रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा लगा रहूं सर्वदा। तेरी बात मानने से, तेरे कार्य जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, तेरे बात आने से, तेरे कार्य जाने से, मौत पर यीशु विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सब मेरी नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सब मेरी नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा लगा रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा लगा रहूं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के कहिए जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। एक मराठी गीत के द्वारा। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? देवाचा देव तो जिवंत देवा, देवाचा देव तो जिवंत देवा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा। आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा, आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा। देवाचा देव तो जिवंत देवा, देवाचा देव तो जिवंत देवा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा। आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा, आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा। देवाची स्तुती करूया, नाचत गाजत राहूया, देवाची स्तुती करूया, नाचत गाजत राहूया। स्वागतासाठी त्याच्यावर लेकरी मताच्या वाजूया, स्वागतासाठी त्याच्यावर लेकरी मताच्या वाजूया। स्वर्गाचा राजा येशू माझा, स्वर्गाचा राजा येशू माझा। आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा, आला रे आला, आला रे आला, आला रे आला येशू माझा। देवदूतांचा रथावरी बसून आला आपल्या घरी, देवदूतांच्या रथावरी बसून आला आपल्या घरी, प्रकाशमयी झाली दुनिया, विजयाची केली स्वारी, प्रकाशमयी झाली दुनिया, विजयाची केली स्वारी। स्वर्गाचा
हालेलुया हालेलुया कलीसिया। निश्चितच सबके चेहरे पे दिख रहा है कि मतलब आप सब खुश आनंदित हो। परमेश्वर के नाम में आमेन। धन्यवाद। आइए हम इस गीत से परमेश्वर की और तारीफ करेंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो डरता है। नायक ना घोड़े, नायक ना घोड़े विजय दिलाएगा। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। उसके लोगों को भी कोई ललकारता है। उसके लोगों को भी कोई ललकारता है। बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। बच्चे से फिर वही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाए। शैतान भी हारेगा हमसे, दुश्मन जो जाए। यीशु नाम में हमको, यीशु नाम में हमको बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। सभी जन जग रहे हैं। हालेलुया। आइए हम इस गीत को लेंगे जो बहुत जाना पहचाना गीत है। हालेलुया। इस गीत को सुनकर बहुत जन खुश हो जाएंगे। मेरे पीछे गाएंगे मराठी गीत है। हालेलुया। ख्रिस्त देव आहे ना, ओ ख्रिस्त देव आहे ना, हीच माझी प्रार्थना। तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरात, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरात। ख्रिस्त देव आहे ना, ओ
हीच देव आहे ना, हीच माझी प्रार्थना. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. अरे हो, आम्ही सारे अंधारात होतो पडून, सारे होतो पडून. आम्ही सारे अंधारात होतो पडून, सारे होतो पडून. गाविलास पती त्याला मार्ग धरून, तुझं मार्ग धरून. गाविलास पती त्याला मार्ग धरून, तुझं मार्ग धरून. पती त्याला पावलास मदतीला धावला, पती त्याला पावलास मदतीला धावला. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तुझा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. कृष्ण देव आहे ना, कृष्ण देव आहे ना, हीच माझी प्रार्थना. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. अरे हो, तुझं कैवारी करा, तुझं कैवारी करा. सर्व जगाचा तुझं कैवारी करा, तुझं कैवारी करा. सर्व जगाचा तुझं कैवारी करा, तुझं कैवारी करा. सर्व जगाचा तुझं कैवारी करा, तुझं कैवारी करा. तुझ्या विना जगामध्ये नाही दुसरा, कोणी नाही दुसरा. तुझ्या विना जगामध्ये नाही दुसरा, कोणी नाही दुसरा. तुझं अवतार मला, तुझं अवतार, तुझं अवतार मला, तुझं अवतार. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. अरे हो, कृष्ण देव आहे ना, हीच माझी प्रार्थना. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा, तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. तू सदा सुखी राहू दे तुझ्या लेकरा. हालेलुया, यीशु मसीह की आमीन, आमीन, आमीन. हालेलुया, हालेलुया. आइए हम आराधना की ओर जाएंगे. हालेलुया. आइए हम आराधना की ओर जाएंगे. अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर की उपस्थिति. थैंक यू जीसस. सचमुच वो प्रेम करने वाला परमेश्वर, माँ से भी गहरा प्यार करने वाला परमेश्वर. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. आइए अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करेंगे उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में. आइए हम अपने मुख को खोलेंगे, धन्यवाद के द्वारा उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आइए हम सब धन्यवाद करें, थैंक यू बोलेंगे उस महान परमेश्वर को कि उसने अब तक हमें संभाला है. उसकी करुणा है, इसलिए हम अब तक बचे हैं. हाँ, हम हर एक चीज के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं. थैंक यू. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया. माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया.
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया, माँ से गहरा प्यार किया। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। ओ महान सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थी जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। पवित्र परमेश्वर, आइए अपने आंखों को हम बंद रखेंगे इस समय ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस समय वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है। वो सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है, जिसने 4 दिन के मुर्दे को
जो जीवित परमेश्वर कहलाता है। आमीन। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, आमीन। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने स्वर्ग से मन्ना गिराया, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। आज कहेंगे, प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन प्रभु पिता। प्रभु मेरा शरीर में आपके लिए अर्पण करता हूँ। सभी जन करेंगे अपने मुखों को खोलकर, बातें करेंगे उस परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारी सुनने के लिए हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा
धन्यवाद। आइए हम सभी से धन्यवाद करेंगे इस समय। अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद करेंगे इस समय। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे इस समय। ओ धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह का, आपके महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। और आज परमेश्वर हमने परमेश्वर अपने जीवन में नए बल को पाया है प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी जिंदगी में से परमेश्वर वो हर एक मुश्किल परमेश्वर प्रभु पिता हटा दी है प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता। स्तुति आराधना आपने सुनी है प्रभु। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह पिता। धन्यवाद करते प्रभु सबको छूने के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावंद यीशु मसीह पिता। और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें मेरे खुदा। आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे जोरदार तालियों के द्वारा खड़े होकर। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। सचमुच परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम बैठ जाएं इस समय में। हालेलुया। सब शांत रहे। हालेलुया हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित नहीं है? हाथ उठाएंगे। आनंदित नहीं है? हालेलुया। आइए जोरदार तालियों के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। हम एक जगह पर बैठ जाएं और अपने अपने बच्चों का हम संभाल लेंगे। शांत रहे सब लोग, अपने अपने बच्चों को पकड़ लें। आइए समय है गवाहियों का। हमारे बीच में अगर गवाही है तो हम आगे आ सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में गवाही है तो हम आगे आ सकते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। हमारी गवाही शॉर्ट हो, स्वीट हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु ना, खरोखरच महान परमेश्वर आहे। आणि आज 3 का 4 दिवस झाले एक मोटरसायकलची बॅटरी होती खाली पडलेली, ती मी घेतली होती। ते माणूस म्हणला घेतली नाही तू काढून घेतलीस, त्याच्यामुळे मला पोलीस चौकीला नेलं होतं। दिवसभर सकाळी 9 वाजता नेलेलं। पास्टरला फोन केला, असं असं झालं। पास्टर म्हणले काय नाही, घाबरू नका, तुम्ही 4 वाजता सुटते। खरोखरच प्रभूने मला 4-5 वाजता उत्तर दिलं करण्याचा, म्हणून कोटी कोटी धन्यवाद। अजून कोणाची गवाही? हालेलुया कलीसिया, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ उस महान परमेश्वर को जो मुझे गवाही के रूप में खड़ा किया। जैसे कि मतलब ये बहुत सालों पहले की बात है, मतलब दिसंबर का महीना था। तो मेरे दादाजी अचानक मतलब बीमार पड़ गए। उनके बॉडी में खून की कमी थी। तो घर के पास ही एक नर्सिंग होम है, तो वहाँ पे एडमिट किया था। तो 2-3 दिन में उस नर्सिंग होम के इंचार्ज जो रहते नाइट शिफ्ट में, उनसे और मेरी पहचान हो गई। तो वो बोले कि तेरा मतलब एजुकेशन कितना हुआ है? तो मैंने बोला भी मैंने मतलब साइंस से ग्रेजुएट किया है और मैं फिजिक्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हूँ। अच्छा ठीक है, तू मतलब हॉस्पिटैलिटी के काम करेगा? तो हाँ मैं करूँगा, मतलब मुझे हॉस्पिटैलिटी का मतलब पैशन है, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मतलब बहुत एक चस्का था उसमें। तो उसने मुझे कैंप के लिए ऑफर दी कि ऐसे कैंप रहते हैं, ऐसे हम इस हॉस्पिटल से चेकअप कैंप
ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ पे आपको साइट पे जाके आपको चेकअप करना पड़ेगा। मतलब पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए था, फिर बाद में हाइट वेट चेक की, और फिर बाद में मैं ऑडियोमेट्री का स्पेशलिस्ट मुझे बना दिया गया। मतलब मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग होने के बाद मुझे ऑडियोमेट्री का स्पेशलिस्ट बना दिया गया। और फिर बाद में ऐसे 2-3 कैंप करने के बाद धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर को, आई थिंक अप्रैल 22 तारीख को मुझे परमानेंट कर दिया, और अभी मैं हॉस्पिटल में एक लैब में काम करता हूँ, और लैब टेक्नीशियन में ऑडियो स्पेशलिस्ट हूँ। धन्यवाद यीशु कि मुझे एक अच्छा खासा जॉब दिया। 9 to 6 जॉब है, और संडे ऑफ है, इसलिए सबसे अच्छा जॉब देकर मुझे आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे इस गवाही के रूप में खड़ा किया। मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर ने ये जो दिन दिखाया, आज तक परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। जो मेरी नथनों में जो सांस है यहोवा के नाम की, आज भी परमेश्वर की वजह से कायम है। परमेश्वर की वजह से मैं यहाँ पर आके चली। आज तक परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे खिलाया पिलाया, सब हर एक परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे साथ दिया। और पिछले कई दिनों से ऐसी बात हुई कि मैं नहीं जानती थी कि सच में ऐसी कोई बात हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जान को बचाया, और परमेश्वर ने अभी तक मुझे जीवित रखा। और जैसे मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल दिन था, उस दिन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि देख, परमेश्वर ने अपना प्रेम मुझ पर प्रकट किया, मुझे दिखाया कि मेरा जीना परमेश्वर के लिए कितना ज़रूरी है। वैसे ऐसे होता है, अब मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे अनुभव किया कि किसी को अपने जीने से कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन परमेश्वर को हर एक बात से फर्क पड़ता है। और प्रभु ने जो प्रेम मुझ पर प्रकट किया मेरी फैमिली के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, वैसे उस स्पेशल दिन को वो स्पेशल दिन इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस दिन दिखाया कि देख, आज भले परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझे, जैसे पिछले दिनों में मैंने एक गवाही बताई थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो गवाही के पीछे और भी इतनी गहरी बात है, लेकिन सच में परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे जीवित रखा। और मेरी सांसों में, मतलब परमेश्वर की वजह से ही मैं आज का दिन देख पा रही हूँ। और मेरे स्पेशल दिन पे परमेश्वर ने मुझे एक स्पेशल गिफ्ट देकर परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। मैं नहीं जानती थी, और मतलब परमेश्वर के एक दास है, मतलब जिन्हें मैं बहुत पहले जानती थी, लॉकडाउन से पहले, वो मुझे अचानक मिले, और उनकी ओर से मुझे जो आशीष मिला और जो गिफ्ट मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और किसी की गवाही है? हालेलुया। भाई अपने मोबाइल को हम साइलेंट पे रखेंगे और जोरदार ताली के द्वारा गवाही की हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। गवाही को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया है। हालेलुया। भाई मोबाइल को हम साइलेंट पे रखेंगे सबसे पहले, और ये समय है प्रभु भोज का। आइए जोरदार ताली के द्वारा अपोस्तल धीरज सेवक से इनका हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। सब आनंदित थे? सबको कैसा लग रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा का जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे। बैठे हम प्रभु की तारीफ करेंगे, अपने मुखों को खोलेंगे, हम अपने मुखों को खोलेंगे, हम धन्यवाद करेंगे यीशु का, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सभी क्षण हालेलुया धन्यवाद करेंगे, अपने मुखों को खोलेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में। धन्यवाद यीशु। हम वैसे खड़े रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में रिवा अब्बा 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 हम धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे।
आइए सभी जन अपने मुखों को खोलेंगे इस वक्त। हम धन्यवाद करेंगे यीशु का, धन्यवाद करेंगे पवित्र आत्मा का, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम आनंद करेंगे हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे पर करुणा दी है हालेलुया। हम उसकी बड़ाई करेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे। रिबा अब्बा 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 सीखेंगे रोबो सीखेरी बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु। सभी जन धन्यवाद करेंगे, सभी जन अपने हाथों को ऊंचा कर उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वह महान है, वो अलौकिक है, वो भला है हालेलुया, वो भलाई को देता है हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप भले हो, आपकी भलाई सदा की है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने भलाई की है हम सबों के जिंदगी में। अब्बा 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 सीखो लो सीखो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सच में आप महान हो, आप कीर्ति के योग्य हो, आप अलौकिक हो यीशु। प्रीबो सीखेंदर बाबा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है हालेलुया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में, क्योंकि वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। उसने कहा जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से मैं उनके मंदिर में उन्हीं का वो हमारे मध्य में है, वो हमारे मध्य में है। यहोवा शम्मा हमारे बीच में है हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी जन बैठ जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु के सामर्थी और जलाली नाम से आप सबों का स्वागत है। रिबा अब्बा 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 सीखेंदा रबा शिखेरीबा। सच में परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है हालेलुया, क्योंकि वचन संहिता 23 में लिखा गया है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे हालेलुया। और ये महीने का प्रॉमिस वर्ष ये कि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है हालेलुया। तो आइए अपने मनों को तैयार करेंगे इस वक्त, जैसे हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम प्रभु भोज में जाने वाले हैं। धन्यवाद करेंगे प्रभु भोज के इस पवित्र विधि में सहभागी हम देखें। जिनका बपतिस्मा हुआ है वे इसमें सहभागी हो, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर बलिदान होने से पहले कहा था, जब यीशु अपने चेलों के साथ इकट्ठा थे, तब यीशु ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए इसे किया करो कि मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए बलिदान दिया, मैंने अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया। जब जब हम इसे लेते अपने आप को जांचना है, हमारे पापों से पश्चाताप करना, यह विश्वास करना है कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिलाए गए हालेलुया। और यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो आइए अपने मनों को तैयार करेंगे, पश्चाताप के साथ यीशु के हुजूरी में जाएंगे, क्योंकि जब हम यीशु के शरीर और लहू में सहभागी होते तो जोयो लाइफ यानी अनंत काल का जीवन हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आ जाता है। तो जब जब हम इसे लेते बहुत पवित्रता के साथ है, परमेश्वर के हुजूरी में इसे लेना है, तो कृपया 2-2 जन इसे लेंगे। और जिनका बपतिस्मा है कृपया सभी जन जिनका बपतिस्मा वो खड़े होकर ही इसे लेना है 2-2 जन करके। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदावन, हम आपकी तारीफ करते, आपकी प्रशंसा करते हैं और पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु भोज के विधि के लिए प्रभु जी, हम कलीसिया मंडली प्रभु जी आपके हुजूरी में है प्रभु जी। प्रभु भोज में परमेश्वर सहभागी होने से पहले हम अपने आप को जांचते खुदावन प्रभु, जाने अनजाने में किए गए हर एक पापों के लिए पश्चाताप करते खुदावन प्रभु जी। यीशु आपका लहू हम सबों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर कबूल करते, अब विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे क्रूस पर बलिदान दिया, आपका लहू बहाया, मारे गए, गाड़े गए और आप तीसरे दिन जिलाए गए और आप फिर से आने वाले हो यीशु। धन्यवाद करते खुदावन प्रभु जी। प्रभु भोज के विधि को लेकर प्रभु हमारे शरीर प्राण आत्मा में आपके जो लाइफ को प्रभु अनंत काल के जीवन को हम घोषित करते हैं यीशु के नाम। धन्यवाद जो इसमें सहभागी न हो सके उन्हें मौका दे यीशु। धन्यवाद प्रभु आपने कलीसिया को पवित्र किया है,
यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। और मैं वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में ही क्या करना है, प्रभु वचन को लेना है। ओके, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उतार देता, शांति देता, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने। जिनका बपतिस्मा हुआ है, क्योंकि इससे ये साधारण नहीं है हमारे हाथ में। तो ये जो हम लेते हैं, तब हम खड़े होकर ले, आदर के साथ ले, सम्मान के साथ ले, क्योंकि हम प्रभु के शरीर और लहू में सहभागी होने जा रहे हैं। तो बड़े आदर के साथ हम इसे लेंगे। तो जो आसपास दो जन हैं, कृपया अपने हाथों में हाथ रखें। मैं वचन को रीड करूंगा, उसके पश्चात आपको क्या करना है, प्रभु भोज को लेना है। ओके, मैं वचन रीड कर रहा हूँ। यूहन्ना 6वां अध्याय 53वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुमने जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ओके, तो जब मैं कहूँगा तभी आपको क्या करना है, कोई आ जाओ यहाँ पे। आइए इस वक्त हम रोटी को लेंगे यीशु के नाम में। सभी जन ये बाइबल के साथ में दो इस्तेमाल करो। हम सभी बैठ जाएंगे, हमारे मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। जगह भी है, आराम से बैठो। हालेलुया। वो हमारे बीच में है, क्योंकि जहां पर 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा है, उनके मध्य में प्रभु की उपस्थिति है। आमेन। सभी बैठ गए। हम अपने अपने मोबाइल को साइलेंस पर रखेंगे परमेश्वर की हजूरी में, और थोड़ा समय हम वचन में देने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आज विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करेंगे। तो हम अपने अपने बाइबल को बाहर निकालेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करने पर है, क्योंकि उसका वायदा है कि जहां पर 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा, उनके मध्य में परमेश्वर होता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति होती है, क्योंकि ये महीना भलाई का महीना है। जैसे ये महीने का प्रॉमिस वर्स किसको पता है क्या है? भलाई है, लेकिन वचन क्या है? आई होप सबने रीड किया होगा। इससे पता चलता है कि आप प्रॉमिस वर्स डेली रीड करते हो, यानी किसी ने रीड नहीं किया है। किसको पता है?
फिर आप लोग का आमीन बहुत जल्दी आ जाता है। एक मे का प्रॉमिस वर्स क्या था, किसको पता है? किसी को नहीं पता? देखो कितना जरूरी है हम लोगों को परमेश्वर के वचनों के ऊपर कान लगाने का। अभी तुरंत मोबाइल को मत देखो खोल के कि उसमें क्या है, कौन सा वचन है करके। हालेलुया। यहेजकेल 36 उसका 11 वचन था। हालेलुया। उसमें लिखा गया है कि मैं तुम्हारी अधिक भलाई करूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा भी। हालेलुया। यह परमेश्वर का वायदा हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि मैं पहले से अधिक तुम लोगों की भलाई करूंगा। आमीन। ये प्रॉमिस वर्स हम सबों के लिए, इस महीने के लिए, हर दिन के लिए परमेश्वर ने ये वायदा दिया है कि परमेश्वर पहले से अधिक हमारी भलाई करता जाएगा। इवन आज का भी जो प्रॉमिस वर्स था यही है कि मैं भलाई को दिखाऊंगा, मैं सारी दुष्ट सीमाओं को हटाऊंगा, मैं शैतान की वेदियों को गिराऊंगा, हटाऊंगा और मैं मेरी भलाई को दिखाऊंगा। आज का प्रॉमिस वर्स था। हालेलुया। तो आइए अपने मनों को तैयार करेंगे और हम परमेश्वर की हजूरी में ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वचन की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता 23वां अध्याय और 23 उसका पहला वचन हम लोग रीड करेंगे। सभी का ध्यान से सुनना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर ने भजन संहिता 23वां अध्याय दिया हुआ है। आपको पता होगा या ना होगा, लेकिन आज जान लो भजन संहिता 23वें अध्याय के 6 जो वचन है हम सबों के लिए परमेश्वर दिए। एक एक वचन का रहस्य बहुत बड़ा है। एक एक वचन में परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। और उसका हेडलाइन कहता है भजन संहिता 23। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ज्यादा हो रही है? भजन संहिता 23 कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। गॉड इज माय शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। God is my shepherd, I shall not be in want. परमेश्वर मेरा चरवाहा है। सभी जो कहे परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बनता है तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जब परमेश्वर हमारे जिंदगी का चरवाहा होता है, जब परमेश्वर हमारे परिवार का चरवाहा होता है, जब परमेश्वर हमारे बिजनेस का चरवाहा होता है, नौकरी का चरवाहा होता है, तब हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। भजनकार लिखता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है तब हमारी जिंदगी की हर एक जिम्मेदारी, समस्या, तकलीफ, जो कुछ, सब कुछ परमेश्वर देखता है। हालेलुया। जरूरी है कि हमारे जिंदगी में परमेश्वर यीशु हमारा चरवाहा होना चाहिए। तो ये बाहर जाकर बालू ब्रदर को बताओ क्योंकि कॉल आ रहा है उनका। हालेलुया। तो एक जन वहां पर थोड़ी देर के लिए बाहर रहो, फिर बाद में दूसरा जाओ। ओके, ऐसा करो। हालेलुया। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है तब परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें चलाता है। हालेलुया। क्योंकि चरवाहा जो होता है अपने भेड़ बकरियों को लेकर चलता है। हालेलुया। चरवाहा जो होता है अपने भेड़ बकरियों की क्या करता है? रखवाली करता है। हालेलुया। जब यीशु हमारा चरवाहा है तो यीशु हमारी रखवाली करेगा, यीशु हमारे बच्चों की रखवाली करेगा, हमारे जिंदगी के हर एक क्षेत्र की रखवाली परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जो जिंदगी है, हमारे जीवन का चरवाहा कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला राजा 17वां अध्याय और कोई भी एक जन जोर से रीड करे पहला वचन से। पहला राजा 17वां अध्याय
1 से रीड करेंगे हम लोग 7 तक। सभी शांति बनाए रखें। पहला राजा 17वां अध्याय और 1 से 7 तक पहला रीड करेंगे। पहला राजा 17वां अध्याय 1 से 7 वचन। दिवासी एलिया के गिलाद के परदेशियों में से था। तब उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न में बरसेगा आना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। जिस व्यक्ति के बारे में हम रीड कर रहे हैं उसका नाम एलिया था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उस देश में, उस एरिया में, उस जगह में अकाल पड़ा था। हालेलुया। और वचन कहता है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेश में रहता था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे दे तो न बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। उस जमाने में अकाल पड़ा था, यानी बारिश नहीं थी, खाने की भी बहुत ही तकलीफ है उस जमाने में लोगों को थी। हालेलुया। और एलिया कहता है आपको कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ। अगर मैं कहूँ तो परमेश्वर मेरा न बरसाएगा। हालेलुया। अगर मैं न कहूँ तो परमेश्वर ओस न गिराएगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहां पर भी जा सकता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। The word of God is alive. परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन कहीं पर भी पहुंच सकता है। परमेश्वर का वचन ट्रैवल करता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा। तीसरा वचन कहता है, वहां से चलकर पूर्व की ओर से जा और करीत नामक नाले में यरदन के पूर्व में छिप जा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है, तब परमेश्वर एलिया को कहता है कि तू क्या कर, पूर्व की ओर जो करीत नामक नाला है, उस नाले में जाके तू क्या कर, अपने आप को छिपा। हालेलुया। उस नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझको खिलाए। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी? कौवे को आज्ञा दी। किसको खिलाए? एलिया को खिलाए। हालेलुया। देखो उस जमाने में अकाल गिर चुका था, बहुत भीषण अकाल था, बारिश नहीं थी, अनाज नहीं था खाने के लिए, और लोग खाने की तकलीफ में थे, समस्या में थे। और ऐसे में परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचता है। आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है? पहुंचता है ना? अभी क्या हो रहा है? अभी परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। आप सुन रहे हो परमेश्वर का वचन। उस जमाने में परमेश्वर का वचन एलिया तक पहुंचता है, और एलिया को परमेश्वर कहता है कि करीत नामक नाले के पास जा और बाहर छिप जा, और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वे तुझको खिलाए। ये जो परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुनकर वहां से निकलता है और करीत नामक नाले के पास जाकर वहां अपने आप को छिपाता है। और वचन कहता है कि दिन रात कौवे जो है एलिया को क्या लेकर देते थे? खाना। कौन सा खाना था? रोटी और मांस।
कौवे खिलाते थे। हालेलुया। और परमेश्वर वहां पर एलिया के लिए बंदोबस्त कर रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे जिंदगी का चरवाहा है, तो परमेश्वर कौवों को भी आज्ञा दे सकता है हमें खिलाने के लिए। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है जब परमेश्वर हमारा चरवाहा बन जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि कौवे दिन रात एलिया को खाना खिला रहे थे। और 5 वचन कहता है कि यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। सवेरे और सांझ कौवे क्या करते थे? रोटी और मांस एलिया के लिए लेकर आ सकते थे। हालेलुया, लेकर आते थे। और 7वां वचन कहता है कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वो नाला भी सूख गया। हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं कैसे परमेश्वर एलिया की जरूरतों को पूरा करता था। हालेलुया। अगर परमेश्वर एलिया की जरूरतों को पूरा कर सकता था, तो आज की डेट में परमेश्वर हमारी भी जरूरत पूरा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा कौवों ने मानी। कौवे परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? मानते हैं? हालेलुया। कौवों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। हालेलुया। कितने लोग सुबह प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, करते हैं। हालेलुया। कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना, माना। हालेलुया। अगर कौवे परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया ने परमेश्वर के वचन को सुना और करीत नामक नाले के पास जाकर छिपा। और तब आगे हम देखते हैं कि कौवों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और दिन हम कहते हैं सुबह और शाम को, सांझ को एलिया के लिए क्या करते थे? रोटी का प्रयोजन, मांस का प्रयोजन करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर भी हमारे लिए प्रयोजन कर सकता है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में अलौकिक भलाई को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हमारे जिंदगी का चरवाहा बनाए। हालेलुया। हम उससे कहे कि परमेश्वर तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यहाँ पर कौवों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। हालेलुया। आपको पता है कौवे ज्यादा करके क्या खाते? मांस खाते। लेकिन देखो, जो मांस खाने वाला जो पक्षी था, बर्ड था, वो अपने चोंच में फॉर एग्जाम्पल एलिया के लिए रोटी और मांस को लेकर आता था। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर का प्रयोजन कितना बड़ा है। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो शत्रु भी हमें आकर आशीष करते हैं। आया ना? हालेलुया। जो आपके अगेंस्ट है, वे भी आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जो आपके विरुद्ध बातें करते हैं, वे भी आपको आशीष करेंगे। ये परमेश्वर कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर शत्रुओं को खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही कहता है कि शत्रु के सामने वो हमारे लिए मेज को बिछाता है, वो हमारे लिए प्रयोजन को तैयार करता है। हालेलुया। आज एलिया की जिंदगी को देखते हैं कि एलिया ने क्या किया। एलिया ने परमेश्वर के वचन को सुना, और जब वचन को सुना तब परमेश्वर ने प्रयोजन किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार काम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करता है, तब परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। यहां पर ऐसा हुआ कि दिन रात कौवे उसको क्या कर रहे थे? खिला रहे थे। हालेलुया। खिला रहे थे ना? हालेलुया।
ये जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, हालेलुया, इसकी डिमांड भी बहुत सारी होगी नहीं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूं, मैं नाले में जाके क्यों छुपूं? हालेलुया। लेकिन एलिया ने वैसे नहीं कहा, उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो कहता है, जब हम उसे करेंगे तो हम बहुत आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अगर हमें कह रहा है कि ये काम कर और हम उस काम को कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर हम बड़े लगन के साथ उसे करेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। एलिया यहां पर कह सकता था, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, मैं क्यों नाले में जाऊं? नाला यानी पता है आपको, मुंबई में सबसे फेमस नाला कौन सा है? किसको पता है? वरड़ी, मीठी नदी। अगर परमेश्वर आपको कहता है नाले में जाकर चीप नाले का पानी पी, हम लोग पी सकते हैं? हाँ, पी सकते हैं। Praise God, हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु हमें कहे तो हम लोग क्या करेंगे? हम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, इसने परमेश्वर की बात सुनी। परमेश्वर हमें कुछ भी करने को कह सकता है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उसे करना है, उसके गौरव के लिए हमें करना है, तब हम रिजल्ट को देखेंगे हमारे जिंदगी में। हालेलुया। इसने यहाँ पर कोई डिमांड नहीं की, मैं क्यों जाऊं, मैं नाले का पानी क्यों पीऊं, मैं तो एक महान भविष्यवक्ता हूं, मैं तो तेरे उपस्थिति में रहता हूं। नहीं, इसने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। और वचन जब सुना, हम कहते हैं कि परमेश्वर ने प्रकृति को स्पर्श किया। हालेलुया। When we heard the word of God and follow His word, जब हम उसके वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर प्रकृति को भी आदेश देता है हमारे साथ काम करने के लिए। हालेलुया। आपने कभी प्रकृति को देखा आपके साथ काम करते हुए? हालेलुया। देखो, ये जो कौवे, जो पशु पक्षी है ना, ये प्रकृति में है, नेचर में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, बारिश को बरसा सकता है, बारिश को रोक भी सकता है। परमेश्वर God can do all things। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की बात मानी और नाले का पानी शायद पीता होगा, जिक्र नहीं किया गया, लेकिन नाले के पास वो था और पानी की वहां पर बहुत ही, हम कहते हैं कि लैक थी, तो जाहिर बात है कि बाहर का पानी वो पीता होगा। और सवेरे शाम को रोटी और मांस कौवे लेकर आते थे। हालेलुया। और कौवे के रोटी और मांस का जो टुकड़े थे, वो एलिया खाता था। हालेलुया। और आगे जाके क्या हुआ? आगे जाके क्या हुआ? हालेलुया। पहला तो एलिया ने वचन को सुना। हालेलुया। कब्बे रोज उसको भोजन दे रहे थे। हालेलुया। रोज भोजन दे रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देख रहा था सब कुछ। हालेलुया। लेकिन बाद में ऐसा था कि वो नाला भी सूख जाता है। हालेलुया। हालेलुया। नाला भी सूख जाता है ना, फिर वो विधवा के पास आगे जाता है। लेकिन यहाँ पर नाला जो है सूख गया। हालेलुया। क्योंकि एलिया कौवों के ऊपर डिपेंड हो चुका था। हालेलुया। कौवे मुझे सुबह शाम खिला रहे। हालेलुया। कौवे के ऊपर निर्भर हो चुका था और परमेश्वर चाहता था कि एलिया कौवों के ऊपर डिपेंड ना हो, एलिया मेरे ऊपर डिपेंड हो। आया ना? आज आपको और मुझे कौवों के ऊपर डिपेंड नहीं होना, हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है, क्योंकि हमारे आशीष का स्रोत केवल यीशु है, केवल परमेश्वर है। किसी मनुष्य के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है। हालेलुया। किसी मनुष्य के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमें डिपेंड होना है।
परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, परमेश्वर हमारी भलाई करता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। हालेलुया। एलिया यहाँ कौवे के ऊपर डिपेंड हुआ था, इसलिए परमेश्वर को नाले का जो पानी है उसे सुखाना पड़ा। हालेलुया। आज हमारी कलीसिया को यह समझना बहुत जरूरी है और हमारी कलीसिया के हर एक लोग परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाओ हर बात के लिए। इवन एसी हॉल के लिए भी हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर ने बात सिखाई। हालेलुया। देखो आप लोगों को पता भी नहीं कि ये हॉल लिया आया ना। बहुत लोगों को पता है, किसी को नहीं पता। यह हॉल हम दोनों आ गए जब हम लोग डोंबोली जा रहे थे, तो गौरव को भी बताया था, हम लोग गुरुकुल से आ चुके। तब आए, देखा, हमारे हृदय से पवित्र आत्मा बात कर रहा था कि कदम को उठाओ और निकलो बाहर। हालेलुया। मैं तुम्हारा स्तोत्र हूं, मैं आशीष करूंगा, पैर को उठाओ। हालेलुया। हम लोगों ने पैर उठाया। हालेलुया। उठाया क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझ पर निर्भर हो जाओ, एलिया के समान मेरे ऊपर। हालेलुया। आज परमेश्वर यही बात कलीसिया को कह रहा है। हालेलुया। और हम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आए और ये चूज करके हम लोगों ने कहा कि चलो अभी एटलीस्ट पहला संडे तो हम लोग यहाँ पर लेंगे, बाकी के 3 संडे हम लोग वहां पर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पहला संडे तो हम लोग यहाँ पर, फिर बाद में हम लोग पहला संडे क्यों, चारों संडे हम लोग यहाँ पर लेंगे। अरे हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है। एक प्लेनेट आपको पता है, एक ग्रह पूरा डायमंड से भरा हुआ है, आपको पता है? यूट्यूब पर सर्च करो। एक जो ग्रह है इस ब्रह्मांड में, इस हम गैलेक्सी में हम कह सकते पूरे डायमंड से भरा हुआ है। हालेलुया। डायमंड सबसे ऊपर होता है, सोना चांदी के ऊपर क्या होता है? डायमंड होता है। एक पूरा ग्रह डायमंड से भरा हुआ है। अगर उसका डायमंड लेकर पृथ्वी पर लेकर आए तो पूरा पृथ्वी बिक सकता है, इतना वो जो ग्रह डायमंड से, कीमती डायमंड से भरा हुआ है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने उस ग्रह को बनाया हुआ परमेश्वर। क्या वो हमारी जरूरत पूरा नहीं कर सकता? वो हमें एसी में ले जा सकता है और लेकर आप भी गया है। हालेलुया। हम लोग बोल रहे थे ना, हम लोग एसी में जाएंगे, एसी में जाएंगे, एसी में एक दिन तो एसी में जाएंगे, और धन्यवाद हो प्रभु को हम लोग एसी में आ गए। हालेलुया। बाहर खड़े हुए हम लोग बोले ये भी हॉल नहीं, इससे भी बड़ा हॉल परमेश्वर ने दिया है। ये भी बढ़ने वाला है हॉल, और इससे भी बड़े इससे होते हम जाने वाले। परमेश्वर बड़ा है और वो बड़े बड़े कामों को करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर होगा, कौवे के ऊपर नहीं। कौवा यानी क्या? संसारिक चीजें। हालेलुया। कौवा यानी क्या? संसारिक चीजें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के विजन में जब हम चलते ना, तो संसार के लोग भी हमारे विजन में आकर काम करते परमेश्वर के लिए। इतना याद रखो, संसारिक लोग भी परमेश्वर के विजन के लिए खड़े हो सकते हैं, जैसे कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया। अगर कौवा परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है, तो आप और मैं भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं चारों संडे हम लोग यहाँ पर बैठे? How many people want? कितने सारे लोग चाहते हैं कि हम चारों संडे यहाँ पर बैठे? घबराओ मत, परमेश्वर देने वाला है। घबराओ नहीं, ये बात पहले याद रखो, ये प्रभु ने दिया गया वचन है। हालेलुया। आज का वचन कोई प्रिपरेशन नहीं था, पवित्र आत्मा ने मुझे रातों रात प्रभु ने बातें की, रातों रात बहुत क्लियर आवाज के साथ प्रभु ने मुझे बात की है इस वचन के लिए। हालेलुया। मैं नेहमिया के बारे में बताने वाला था पहला संडे, नेहमिया, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, मैं आपको रियल कहता हूं, प्रभु ने कहा नहीं, नेहमिया नहीं। हालेलुया। प्रभु ने एलिया का कहा। हालेलुया। एलिया के ओर परमेश्वर लेकर गया। हालेलुया। यहाँ पर एलिया ने परमेश्वर की वाणी को सुना,
आज कलीसिया परमेश्वर की वाणी को सुनो। जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। विश्वास से कदम उठाना है, हर बातों पे विश्वास से कदम उठाना है। हालेलुया। यहाँ पर एलिया कह सकता था कि मैं वहां पर कैसे जाऊं, कौन मेरा बंदोबस्त करेगा, कौन मुझे खिलाएगा, अकाल में मेरे पास कैसे खाना, 2 टाइम का खाना कैसा आएगा। एलिया कह सकता था। हालेलुया। लेकिन एलिया ने वैसा नहीं किया। एलिया ने परमेश्वर की वाणी को सुना, और जब नाला सूख गया परमेश्वर ने नाले को सुखाया। हालेलुया। ताकि एलिया कौवे के ऊपर डिपेंड हो चुका था। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर के वचनों के ऊपर डिपेंड रहो। ब्लैक बोर्ड नहीं ना, अभी ब्लैक बोर्ड भी नहीं। हालेलुया। बाइबल में कितने हजार प्रॉमिस आपके और मेरे लिए। How many people knows? 8,110 प्रॉमिस हम सबों के लिए। याद रखो बाइबल में उसमें से 7,000 प्रॉमिस हम लोगों को डायरेक्ट परमेश्वर ने कहा है। डायरेक्ट हमारे समस्या के लिए, बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए डायरेक्ट परमेश्वर ने 7,000 वायदे दिए। आज आपके हाथ में जो है ना वो खजाना है, खजाना। कितने लोग खजाना लेकर आए हैं? मैं देखना चाहता हूं खजाने को। कितने लोग खजाना? अगर आप इस खजाने की वैल्यू करते नहीं तो परमेश्वर के वायदे आपके लिए पूरे नहीं हो सकते। 7,000 प्रॉमिस आपके लिए मेरे लिए। बीमारी के लिए प्रॉमिस है, गरीबी के लिए प्रॉमिस है, शांति के लिए वायदा है, प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रॉमिस है। हर हमारे चीजों के लिए परमेश्वर ने वायदे बाइबल में लिखे गए हैं। उन वायदों को पकड़ो और परमेश्वर के वचन को सुनकर आगे बढ़ो, और परमेश्वर आपको गवाही देगा। परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। याद रखो 7,000 प्रॉमिस है, उनमें से कितने प्रॉमिस को आपने पकड़ा है? हालेलुया। कितने प्रॉमिस आपको पता है? अभी मैं जितने भी यूथ लोग हैं उन सबों को बताने वाला हूं कि एक जन सबके अभी 2-2 हफ्ते में प्रॉमिस वर्स लेगा बाय हार्ट। इनको काम देने वाला हूं। हालेलुया। सब यूथ लोगों के मुंह में परमेश्वर के वचन चाहिए, मुंह और हृदय में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अपने मुंह को क्या कर, पसार, ओपन कर, और मैं उसको भरूंगा। हालेलुया। जितना बड़ा आप मुंह करेंगे और परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, उतना परमेश्वर भरेगा आपको, उतने आशीष परमेश्वर आपको देगा। आप कितना मुंह पसारते हो आपके ऊपर है। हालेलुया। कितना मुंह खोलकर आप परमेश्वर के लिए मांगते हो, रिसीव करते हो, घोषणा करते हो। यहां पर हम देखते हैं कि एलिया नाला सूख गया। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर को लोगों को पटरी पर लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। हालेलुया। ये कौवे के ऊपर डिपेंड हो चुका था आराम से। हालेलुया। अब कौवा सुबह शाम को मुझे देता है। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप वचन की घोषणा करते नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा। मैंने मेरे भाभी जी को कहा है किचन में भजन संहिता 23 रोज बोलने का, पूछो। और मैंने कहा मुझे भी सुनाई देना चाहिए। भजन संहिता 23 अध्याय मुझे भी, जब आप किचन में होंगे तब मुझे भी सुनाई दे, इतना आवाज में बात करने का है। भजन संहिता 23 अध्याय आया ना, बोला है कि नहीं? जब तक आप मुंह को खोलते नहीं तब तक परमेश्वर काम करेगा नहीं। इतना याद रखो। आप घर में हो, आपको वचन की घोषणा करनी होगी। नौकरी में हो, वचन की घोषणा करनी होगी। बिजनेस में वचन की घोषणा करनी होगी। हालेलुया। एलिया विधवा के पास चला जाता है आगे। हालेलुया। देखो, विधवा के पास चला जाने के बाद में कौवे का काम तो समाप्त हो गया। हालेलुया। परमेश्वर फिर से कहता जा विधवा के पास जा, उसे मैं तुझे खिलाने का प्रबंध करता हूं। फिर एलिया विधवा के पास चला जाता है। मैं शॉर्ट में बताता हूं। और विधवा के पास जाने के बाद में विधवा तो भूख के मारे मर रही थी, और एलिया जाकर उसे कहता है कि मेरे लिए पानी ला। तो वो सुनती है।
और वो तक साथ में एक रोटी भी लेकर आ। हालेलुया। तब वो विधवा जो है वो कहती है कि मेरे घड़े में क्या है, सिर्फ एक रोटी का आटा है और थोड़ा सा कुप्पी में क्या है, तेल है। वो खाकर मैं और मेरा बेटा क्या करने वाले, मरने वाले, तेरे लिए कुछ भी नहीं। हालेलुया। फिर भी एलिया कहता है कि जा, पहली मेरी बात सुन, उसके बाद में तेरा काम जो है कर। हालेलुया। वो परमेश्वर की दास के वाणी को सुनती है और जाती है। हालेलुया। जैसे में जाती है, 14 वचन कहता है, एलिया कहता है उसे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल समाप्त होगा। हालेलुया। और हम आगे जाकर देखते हैं कि वो लेकर आती है, रोटी लेकर आती है, एलिया खाता है और चला जाता है। और जो विधवा है ना, विधवा के द्वारा वो, उसका बेटा और उसका पूरा घराना आशीषित हो जाता है। 3.5 साल वे रोटी और जो तेल था उनमें से वे सब लोग खाना खा रहे थे। परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष की। विधवा को आशीष कैसे मिली? हाँ, उसने तो दिया, पता है, देने का नहीं टॉपिक है, आज फिर से हो जाएगा देने का, देने के ऊपर नहीं। हालेलुया। मुझे पसंद नहीं बार बार परमेश्वर की बात को मानना। देखो, पहले स्टोरी में, इतिहास में, एलिया ने परमेश्वर की वाणी सुनी, करीत नामक नाले के पास गया, वहां पर बड़ा प्रबंध हुआ। और दूसरे हम देखते स्टोरी में, वो विधवा के पास गया, वहां पर विधवा ने तो सुनी, लेकिन एलिया ने अपने मुंह खोलकर उसे आशीष दी। आया ना, 14 वचन कहता है, एलिया ने अपना मुंह खोला और विधवा के ऊपर आशीष को रिलीज किया। हालेलुया। आज आपको मुंह खोलना है, आपके परिवार के ऊपर आशीष को रिलीज करना है, तब परमेश्वर बंदोबस्त करेगा। आपको खड़ा होना है, कलीसिया के ऊपर आशीष को रिलीज करना है। खड़े हो जाओ और कलीसिया के ऊपर आशीष रिलीज करो। हालेलुया। आपको खड़ा होना है और आशीष को रिलीज करना है। एलिया ने परमेश्वर के वचन को सुना। पहली स्टेप उसने परमेश्वर के वचन को सुना और दूसरी स्टेप उसने किया, अपने मुंह को खोला और उस विधवा को आशीष दिया। जब तक आप मुंह खोलते नहीं तब तक परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसे उस विधवा के लिए उसने अपना मुंह खोला, आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको भी मुंह खोलना है। आपके परिस्थिति के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर आपको वो बोलना है जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखकर क्या कहता है? आप कौन हो गया? आप कौन हो? आप लोग कौन हो? उसके पुत्र पुत्रिया हो। हालेलुया। आप अनुग्रह पाए हुए हो, आप अभिषेकित हो, आप याजक हो, आप आशीषित हो। जब आप रोज सवेरे उठकर ये घोषणा करोगे तब आप रिजल्ट को देखोगे, तब आप बड़े बड़े कामों को आपके जिंदगी में देखोगे। हालेलुया। आपको पता नहीं कि आशीष को कैसे लेना है, हमारी प्रतिज्ञा के देश में कैसे प्रवेश करना है, आपको पता नहीं। हालेलुया। आशीष कैसे मिलती है? एनीवन क्या से आशीष कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? परमेश्वर का वचन सुनने और मानने से, और यस, घोषणा करने से। हालेलुया। देखो, वचन मानना सुनना जरूरी है, लेकिन उसके साथ मुंह से अंगीकार करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब तक अंगीकार करते नहीं तब तक आशीष नहीं। कितने विश्वासी 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं, वचन का रट्टा लगाते हैं, लेकिन आशीष नहीं उनकी जिंदगी में, क्योंकि वे घोषणा करते ही। हालेलुया। किस किस के एटीएम किस किस के पास है? एटीएम है सबके पास? हालेलुया। अच्छा, थोड़ा है एटीएम नहीं है? अच्छा, ओके। किस किस को एटीएम चलाने नहीं आता अभी तक? हाथ ऊपर करो। जिनको एटीएम है
लेकिन एटीएम चलाने नहीं आता है। हाथ ऊपर को, मुझे देखना है सच में। हाँ, 1 2 3 4 एटीएम नहीं आता। आपको नंबर पता है, आपका सब कुछ पता है, ओके। हाँ ना, देखो आपके खाते में परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ डिपॉजिट किया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि कैसे निकालना है तो आपको पैसे नहीं मिल सकते। अगर एटीएम मशीन के पास जाओगे, नंबर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन निकालना आपको पता नहीं तो आपके पैसे आपके नहीं। फिर आपको इधर जाकर पढ़ना है, पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे परमेश्वर ने तुम्हें कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर सीधा तुमको देगा, आया ना। अगर हमें पता नहीं कि हमारी आशीष कैसी लेनी है तो एटीएम में जो पड़े पैसे ना वैसे ही पड़े रहेंगे। आज कितने सारे लोगों को एटीएम खुद का है लेकिन निकालने नहीं आता है। हालेलुया, सच में निकालने नहीं आता है, उनको पता ही नहीं, उनकी विरासत है, उनके बैंक में लाखों रुपए है या नहीं, है ना? आमीन तो बोल रहे हैं, हालेलुया। कैसे, लेकिन उनको पता नहीं कैसे निकालना है। हाथ में वो कार्ड लेंगे, हाँ कुछ पता नहीं, सीधा घर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका खाता है, आपको पता है कैसे निकालना है, तो वो पैसे आपके। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के राज में परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ आपके लिए किया है। Everything he has deposited, हालेलुया, सब कुछ डिपॉजिट किया है। लेकिन आपको परमेश्वर की आशीष निकालने नहीं आती तो आप उस आशीष के वारिस नहीं बन सकते, वो आपकी विरासत नहीं है। हालेलुया। सिर्फ घर में वचन लगाकर कुछ फायदा नहीं होगा, चारों दीवारों के ऊपर वचन लगाकर कुछ नहीं होगा। जब तक वो वचन हमारे मुंह से नहीं निकलते तब तक परमेश्वर भी काम नहीं कर सकता, आया ना? हालेलुया। कितने लोगों के घर में वचन है, परमेश्वर ने कहा वचन लगाओ, कहा वो वचन आपके मुंह में है? बहुतों के नहीं। हालेलुया, बहुतों के नहीं है। सिर्फ 12 वचन दीवार पर लगाने से चलो हो गया, हम लोग हो गया नहीं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरी जो आशीष कैसी लेनी है, कैसे कब्जा करना है मुझे मेरे आशीष के ऊपर। हालेलुया। कब्जा करना सीखो। प्रभु ने यहोशू को कहा था कब्जा कर। हालेलुया। हमें 7000 प्रॉमिस दिए गए हैं, 7000 प्रॉमिस लेकर कब्जा करो आशीष के ऊपर। हालेलुया। ये हॉल क्या है? परमेश्वर का वचन लो, कब्जा करो, और परमेश्वर चारों संडे का बंदोबस्त हमारे लिए करेगा। आया ना? देखो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हालेलुया, है या नहीं? यस, है या नहीं? कलीसिया की किसके ऊपर जिम्मेदारी है? हमारे। हालेलुया। आप सबके पास प्रॉमिस है। हालेलुया। लेकिन हमारा सूत्र केवल यीशु होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। और देखो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो हेडलाइन है वो यही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आज परमेश्वर हम सबों से ये कह रहा है कि हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब हम वचन की घोषणा करेंगे तब परमेश्वर हमारे जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। आपका जो खाता है उसमें ऑलरेडी सब कुछ डिपॉजिट किया गया है, आपको सिर्फ लेना है। मुंह बंद कर कर चंगाई नहीं मिल सकती आपको, मुंह बंद रखकर आपको आशीष नहीं मिल सकती। जब तक आप आवाज निकाल कर वचन की घोषणा नहीं करते तब तक परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आज से कलीसिया क्या करेगी? हालेलुया। परिस्थिति नहीं बदल रही तो घोषणा करेंगे। हालेलुया। लोग नहीं बदल रहे तो घोषणा करेंगे। हालेलुया। आशीष नहीं मिल रही तो घोषणा करेंगे, घोषणा करेंगे। हालेलुया। पुराना जो बादशाह था, हालेलुया, जो प्रतिज्ञा का देश जो था वो कनान था। हालेलुया। पुरानी बादशाह का प्रतिज्ञा का देश कौन सा था? कौन सा? कनान। हालेलुया। और नई बादशाह का प्रतिज्ञा का देश कौन सा है? 7000 प्रॉमिस।
हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इस्राएल को कनान देश में लेकर गया। आज परमेश्वर हमें इन वचनों के प्रदेश में लेकर जाना चाहता है, वचनों में लेकर जाना चाहता है, ताकि वचन में ही सब कुछ आशीष छिपी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कनान देश में यहोशू के द्वारा इस्राएल लोगों को लेकर गया। आज प्रभु इन वचनों में किसके द्वारा हमको लेकर गया है? किसके द्वारा हमको लेकर गया है? हाँ, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पुराने बादशाह का लीडर यहोशू था, लेकिन हमारे नए बादशाह का स्वतंत्र लीडर यीशु मसीह है। ये यहोशू का मीनिंग जो है वो है उद्धार, और यीशु के भी नाम का मीनिंग है उद्धार। हालेलुया। यहोशू यानी यीशुआ, हालेलुया, और यीशु यानी उद्धार, यीशुआ, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को फिजिकली कनान देश में लेकर गया, फिजिकली आशीष दी, लेकिन नई बादशाह में हम लोग आत्मिकता में है। इफिसियों 1:3 के अनुसार सारे जो आशीष है आत्मिक प्रकार से हमारे जिंदगी में आते हैं, घोषणा के द्वारा हमारे जिंदगी में आ जाते हैं। तो हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आज से घोषणा करो, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आज से कौवे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपके जिंदगी का कौवा कौन सा है? हालेलुया। कौवे के ऊपर मत डिपेंड रहो, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहो। रातों रात परमेश्वर बंदोबस्त कर सकता है, रातों रात। हमें कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा करेंगे और फिर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालेलुया। कुछ इकट्ठा नहीं। मत्ती 6:26 में शायद लिखा गया है, आकाश के पक्षियों को देखो, न बोते हैं, न काटते, न बटोरते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। हालेलुया। हमें बटोरने की जरूरत नहीं, हमें विश्वास से चलना है। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमारी कलीसिया की जरूरत पूरा करेगा, परमेश्वर हमारे बिजनेस की जरूरतों को पूरा करेगा, आपके नौकरी की जरूरतों को पूरा करेगा। आज से घोषणा करो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगा। सभी जन कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझसे कुछ घटी नहीं होगी। यीशु मेरा चरवाहा है, मुझसे कुछ घटी नहीं होगी। आइए तारीफ करेंगे जोरदार।